बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज लीगल इशू ये डिसाइड करने वाले हैं कि वकील साहब की फ़ीस जो है कहीं ज़्यादा तो नहीं ले रहे। ये कैसे चेक कर सकते हैं कि वकील साहब ने केस की फ़ीस मांगी है कहीं ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है या नॉर्मल है। तो ये डिपेंड करता है कि वकील साहब को कितनी फ़ीस देनी है। ये चेक करने के लिए आपको पहले वकील साहब का स्टेटस चेक करना है कि किस लेवल के वकील साहब है। सब वकला उनका लेवल सेम नहीं होता, लेवल डिफरेंट होता है। बाज़ वकलाएँ मसरूफियात उनकी ज़्यादा होती हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उनका काम बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा काम होता है, क्वालिटी वर्क होता है, उस हवाले से उनकी फ़ीस सेम केस की ज़मानत करवानी है जी आपने, अच्छा जी आ जाओ। कुछ वकील साहब हैं वो थोड़े से पैसों में आपकी ज़मानत करवा देते हैं, वही सेम ऑफेंस होते हैं। अच्छा 302 का आपने ज़मानत करवानी, थोड़े से पैसों में करवा दें, 20,000 रुपया दो सर जी अभी करवा देते हैं, हो जाएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है वही 302 की ज़मानत करवानी, आप बड़े से वकील साहब से रब्ता करते, अच्छे वकील साहब बड़े तो एक्सपीरियंसड हैं, बड़े क्वालिटी वर्क, तो वो कहते हैं अच्छा जी मैं 10 लाख लूँगा। अब कहाँ 20,000, कहाँ 10 लाख, ये फ़र्क तो है। चीज़ सेम, ऑफेंस सेम, FIR सेम। एक वकील से रब्ता किया वो 20,000 में कर रहा है, एक से किया 10 लाख में कर रहा है। अब ये 10 लाख वाले को हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा फीस ले रहा है, नहीं, उसके म्यार है, उसके म्यार के मुताबिक ले रहा है, उसके लिए 10 लाख भी रीज़नेबल है। ये जो 20,000 ले रहा है इसके लिए 20,000 भी ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है, इसके लिए इतनी काफ़ी है। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। एक वकील साहब थे, यंग वकील साहब थे, कहते हैं जी क्या बोलना, क्या जनाब 302 का केस है, कहते हैं आ जाओ सर जी मैं कर देता हूँ, 5,000 रुपया दो हो जाएगा। तो वो पार्टी थोड़ी सी ना घबरा गई, 5,000 में बंदा फाइल लगवाना हमने, तो पार्टी के नहीं नहीं जी शुक्रिया वकील साहब मेहरबानी। तो आगे चले गए। सीनियर बड़ा नामवर वकील था, उसकी सर्विसेज ली उन्होंने, वकील साहब ने 5 लाख रुपया फ़ीस चार्ज की, इन्होंने 5 लाख दे दिया। अब वकील साहब ने आर्गूमेंट्स किए, बड़ी मेहनत की, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जज साहब ने फैसला किया तो उसको सज़ाए मौत सुना दी। तो पार्टी बड़ी परेशान अदालत से निकली, तो कहते हैं हाँ जी की बनया है, वो कहते हैं यार सज़ाए मौत हो। कहता है यही काम थोड़ा कितनी फीस दी थी, हाँ जी कहता है 5 लाख, कहता है यही काम थोड़ा मैं 5,000 से करवा देना से। तो ये यानी वाकई उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता सज़ाए मौत, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक अपनी चुटकुला अपनी जगह पे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो जो होता है ना कि 5,000 में और 5 लाख में फ़र्क क्या है, वो जो एक्सपीरियंस्ड वकील होता है, तजर्बाकार होता है, क्वालिटी काम मेहनत करने वाला, वो 5 लाख लेके आपके केस की बड़ी शानदार तैयारी करता है, बड़ा शानदार केस बना देता है। सज़ाए मौत भी हो जाए ना तो थोड़ी देर बाद आप उसकी अपील फ़ाइल करें तो अगली अदालत में वो पॉइंट वही फाइल जाती है। वो पॉइंट जो उसने रेज़ किए होते हैं उसकी बुनियाद पे बाज़ दफ़ा बंदा अपील में बरी हो जाता है। और ये 5,000 वाला बाज़ दफ़ा नीचे केस को ऐसा तबाह कर हुई सज़ाए मौत होती है। 5,000 वाले ने भी सज़ाए मौत करवानी थी, 5 लाख पर हुई सज़ाए मौत, लेकिन 5,000 वाले ने बाद दफ़ा ऐसा बेड़ा गर्क किया होता है केस का कि वो अपील में भी कुछ नहीं बनता, तबाह कर दिया होता है केस। तो ये फ़र्क होता है 5,000 में और 5 लाख में। ऐसा नहीं है कि अंधे होते हैं लोग तो पैसे दे देते हैं, नहीं, डिफरेंस होता है। अब आई थिंक सो कि आपको समझ लग गई होगी 5,000 में 5 लाख में क्या फ़र्क है। वकला का अपना अपना एक मेयार होता है, एक अंदाज़ होता है, उसकी वजह से फ़ीस में वेरिएशन हो सकती है, लेकिन फिर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि फ़ीस ज़्यादा तो नहीं है, फ़ीस कम तो नहीं है, ये थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर वकील साहब हैं, छोटी बार्स में आमतौर पे ये होता है कि चैम्बर अलॉट किए होते हैं, बहुत सारे वकला को एक एक चैम्बर एक ही साइज़ के एक ही जैसे दिए होते हैं, उधर बैठे उनका कोई रेंट नहीं होता। आप बड़े सिटी में कहीं आप देखें तो वकला आम तौर पे इस्लामाबाद में आप देखें जनाब हाई कोर्ट के अंदर, तो वकला ने अपने अपने चैम्बर परचेज़ किए होते हैं करोड़ों रुपए में, इतने करोड़ रुपए का चैम्बर बेचारा ख़रीद के बैठा होता है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है। या बाज़ रेंट पे ले लेते हैं, इतने हज़ार रुपया 40,000 रुपया रेंट दे रहा है। अब इसमें जो इतना सारा रेंट दे रहा है, इसमें और वो जो लोकल बार में छोटी कचहरी में बैठा हुआ है वकील, इसमें थोड़ा सा फ़र्क तो होगा। उसका फ्री ऑफ कास्ट है जहाँ बैठा हुआ है, उसको इधर इसने करोड़ों रुपए का परचेज़ किया या रेंट पे लिया, फ़र्क तो होगा। फिर इनका लिखवाना है कोई केस वकील साहब ने,
बाज़ वकला उनका मेयार होता है कि स्टेनोग्राफ़र उनके केसेस को तहरीर करते हैं, वो तहरीर करने के 5-7 पेज लिखने के ही वो कहेगा कि 3000 रुपया मैंने लेना है, उसका एक लेवल है, वो 3000 रुपया उसका। मैंने देखा वकील साहब को तो वो कहते हैं जी बेल करवानी है। मुझे मैं कहीं खड़ा था कचहरी में, मॉडल टाउन कचहरी में खड़ा था, तो सर मैं इत्तेफाक से कहीं गया हुआ था, तो एक आदमी आया, कहता सर मैंने ज़मानत करवानी है। मैंने कहा करवाओ जाके, मुझे क्या सर आप मैं खड़ा हूँ अचानक रास्ते में, तो यहाँ से कैसे बेल? उतनी देर में ना मेरे एक जानने वाले वो सर क्या, मैं कहा ये बेल कह रहा है मुझे करवा। वो कहते हैं सर जी आपको क्या पता, छोड़ो छोड़ो। उस बंदे को पकड़ा, 2-4 कदम आगे जाके तो कहता है अभी हो जाती है बेल, आप करवा देते हैं, आ जाओ खड़े खड़े। तो उसने एक परफॉर्मा लिया, एक शॉप सी थी बनी, कहता है एक परफॉर्मा दो जी बेल दा। उसने परफॉर्मा दिया, लिखी लिखाई बेल पड़ी हुई, कोई स्टेनो नहीं, कोई चक्कर नहीं। तो उसके ऊपर वो नाम पता उसका लिखा, आईडी कार्ड दें जी, एफआईआर दो, नाम पता लिख के, तो साथ आईडी कार्ड की कापी लगाई, एफआईआर लगाई, आओ जी। जाके कोर्ट के अंदर तो ज़मानत 5 मिनट बाद उसकी ज़मानत हो गई थी। मैं हैरान रह गया कि ये भी ज़मानत होती है। बहरहाल काम करने का एक अपना अपना अंदाज़ होता है। अब वो 2000 में भी वकील साहब ने ज़मानत कर दी, अब हमें कोई कहे ज़मानत कर दो दायरा, तो मैं अर्ज़ करूँ कि स्टेनोग्राफर ही को 3000 ले लेगा, फिर जो क्लर्क है जो भाग दौड़ करके फ़ाइल करके 2000 वो ले लेगा, 5000 से तो ये कापीज़ करवाओ, फाइल तैयार करो, मामला, ये सारे करते करते हो सकता है 5-7 हज़ार रुपया इस पर एक्सपेंसेस ही आ जाए। वो फाइल तैयार करते करते कोर्ट तक जाते जाते कोई 7,000 खर्चा आ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी है कि 25 रुपये 30 रुपये खर्चा आए, यूँ बनी बनाई 2 रुपये की ज़मानत लो और साथ उसके आईडी कार्ड लगाओ, तो ये लो। तो ये 2 चीज़ें, एक तो ये मैंने अर्ज़ किया कि एक्सपेंसेस बाज़ वकला के ज़्यादा होते हैं, उनका एक मेयार है। अब जैसे मैंने किया स्टेनो से लिखवाओ तो 2-4 हज़ार भी लग सकता है आपका, तो आपके 40 रुपये भी लग सकते हैं, अपना अपना मेयार है। आप कहोगे यार ज़मानत वो भी है ज़मानत, लेकिन फ़र्क है। अब एक ऑफिस है वो फ्री में होता है, एक ऑफिस है उसका 10 करोड़ में 5 करोड़ में इसने ऑफिस परचेज़ किया, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसने की, अब इसके एक्सपेंसेस अलग से। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। फिर वकील का लेवल क्या है, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, ये भी डिफरेंस मैंने अर्ज़ कर दिया कि क्वालिटी ऑफ वर्क ये है, वो 5000 में भी सज़ाए मौत, इसने सज़ाए मौत भी दिला दी अगरचे 5 लाख लेके, लेकिन इसने आपका केस बना दिया। फ्यूचर में आगे चलते हुए अपील में बहुत बेनिफिट आपको मिल सकता है, जो अच्छे वकील साहब ने नीचे हैंडल किया हो, अगरचे सज़ा भी हो जाए, बज़ाहिर एक जैसा है लेकिन नहीं, रिज़ल्ट एक जैसा है, फाइल नीचे प्रिपेयर एक जैसी नहीं हुई, उसके अंदर ऐसे पॉइंट उसने रेज़ किए, ऐसी एफर्ट्स की कि वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे के क्वाइट पॉसिबल कि अपील में आप बरी हो जाए। तो यूँ आपने चेक कर लेना है कि वकील साहब का लेवल क्या है, वकील साहब के एक्सपेंसेस क्या हैं, उस हवाले से फिर फ़ीस आप डिसाइड करें कि वकील साहब की फ़ीस ज़्यादा है या वकील साहब की फ़ीस कम है। आप एहतियातन वेरीफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं होता कि वकला जो हैं वो ऑनेस्ट होते हैं। वकला जब मशवरा आप किसी वकील से दूसरे वकील के बारे में मशवरा लें, ये तो ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। आप कहें कि यार फ़लाँ वकील साहब हैं तो मुझसे 5 लाख रुपया उन्होंने मांगा है, फ़ौरन देखना वकील साहब अक्सर ही अपने कोलीग्स के लिए कहें अरे 5 लाख, भाईजान मुझे केस दो ना दो ये ज़्यादा है, ये 5 लाख तो बहुत ज़्यादा, मुझे बेशक ना दो लेकिन ये 5 लाख बहुत ज़्यादा, बता देंगे क्लियर बता देंगे कि ज़्यादा। हाँ, आप किसी सीनियर एडवोकेट ऐसे समझदार से वकील साहब की बात करें, 5 लाख रुपया 6 लाख मांगा है 10 लाख मांगा है, आप वो कहेंगे आगे से नहीं उसका मेयार है, बात तो ठीक है, इतनी तो वो चार्ज करते हैं। तो यूँ आपको आइडिया हो जाए। एहतियात अगर आप को खुद असेस नहीं कर पा रहे कि वकील साहब का लेवल क्या है, तो आप किसी से दूसरे वकील साहब से थोड़ा सा वेरीफाई करवा लें कि यार ये ज़मानत है, ये जनाब अपील है, ये रिट है, इसकी कितनी फ़ीस, इतनी फ़ीस कह रहे हैं तो क्या ये ठीक है। इंशाल्लाह आपको ऑनेस्टी के साथ वकील साहब बता देंगे हाँ वो वकील साहब अगर इतना चार्ज कर रहे हैं तो ये रीज़नेबल है, ज़्यादा नहीं है। तो उम्मीद है आज आपने लेवल फ़ीस का कैसे असेसमेंट करनी है उसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।